हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो बिहार एसएससी का 12th लेवल वाला फॉर्म आया है, उसका जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है उसको आज हम लोग करेंगे। जो 29/1/2017 को शिफ्ट में हुआ था बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय वाला ये क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग करेंगे। और इसके बाद आपको वीकली में जो इसका प्रैक्टिस सेट है निकला है प्लेटफॉर्म का, वो भी आपके लिए मिल जाएगा, वो भी आएगा आगे आगे। और इसके बाद जो बिहार एसआई वाला तो हमारा सीरीज चल रहा है, उसका अभी बहुत सेट बाकी है, तो उसको भी मैं वीडियो डालते रहूँगा। और लेकिन आज मैं आपके लिए जो बिहार एसएससी 12th लेवल वाला है इसको लेकर आया हूँ। और इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा टाइम का मैनेज करिएगा। और इसमें जो मैथ और रीजनिंग है उसको भी मैं बता दूंगा, हिंट कर दूंगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा एक हेल्प हमें भी कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी कुछ अच्छा लगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रारंभ किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो एक राजदूत बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, और अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे मैथ भी है। तो आइए देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखे था? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो थे वो सरोदवाद यंत्र बजाने के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, अबेकस की खोज कब हुई? अबेकस की खोज इस दौरान हुई, मतलब अबेकस जो है उसकी खोज कब हुई? तो ग्रीक सभ्यता काल में हुई थी। कब? ग्रीक सभ्यता काल में। नेक्स्ट देखते हैं हम, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो किस देश ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने। किसने? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो कोरम के लिए 1/10 आवश्यक होता है। और सदस्य संख्या पूछेगा तो 55 होता है। कितना सदस्य संख्या? 55 होता है, क्योंकि जो लोकसभा में सीट कितना है? 552 है, इसीलिए 555 1/10 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब वर्तमान में लोकसभा में सीट अब नया संसद भवन बनने के बाद कितना हो जाएगा? तो जो लोकसभा में होगा आपको 888 होगा, 888 याद रखिएगा। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 384 होगा, मतलब 384। नेक्स्ट देखते हैं हम, साप्ताहिक सारणी शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक सारणी जो शब्द है इसको कहाँ से प्रकाशन किया जाता है? पेरिस से। नेक्स्ट, H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 इस किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? एक जाना माना साहित्यिक समारोह का आयोजन आपको जयपुर में होता है। नेक्स्ट, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का जो प्रतीक है क्या है? स्तूप है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो विष्णुगुप्त। और प्रथम कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैं ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैथ है उसको भी मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। आइए देखते हैं, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भाषा में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की, सॉरी क्वेश्चन मैं गलत बोल दिया। क्वेश्चन क्या है,
कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व कोची थी। नेक्स्ट, बैगनी प्रकाश के लेमडा का परास कितना होता है? तो कितना परास होता है बैगनी प्रकाश का? तो 380 से 450 होता है। तरंगदैर्घ्य लेमडा को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इसके लिए प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या होता है? तो F समानुपाती 1/R होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1917 में हुआ था, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, और यह बिहार में हुआ था। नील कृषि विद्रोह के चलते हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो यह है पलाश है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपको रीजनिंग आ गया कि 583 का संबंध 293 से 583 का 293 से संबंध है, वह 488 का इसका किसके साथ संबंध है? मतलब जो संबंध आपको 583 का 293 से है, वहीं 488 का संबंध किसे है? तो इसमें कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ जोड़ दिया है। तो 8 5 13 और 13 3 कितना हो जाएगा? तो 16 हो गया। और इसको जोड़ दिया है तो 9 3 12 2 14, 14 और 16 आ गया दोनों का जोड़, और इसका अंतर कितना दिया है? तो 2 का अंतर दिया है। तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 8 16 और 4 16 4 कितना होता है? तो 16 4 20 होता है। और इसमें 2 का अंतर, मतलब किसका योग जो है वो आपको 18 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 8 7 15 और 3 18, जो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी अंतर हमारा 2 आ गया, तब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी कानपुर में। मैथ और रीजनिंग जो है मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो पुश करके समझ सकते हैं ताकि आपको भी समय बचत हो। ये नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो मुख्यतः 4 किस्में होती हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है? अमृतसर में। नेक्स्ट, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला है। जारावा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारावा जो जनजाति है वह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका नाम था हंगुल। हंगुल क्या था? हंगुल, जो कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था? तो नीति आयोग का प्रारंभ आपको जनवरी 2015 में किया गया था। इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की जो शासकीय भाषा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या है? तो उर्दू है। नेक्स्ट, जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब का है। नेक्स्ट, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग है वो नीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट, एक चैत्र प्राय पड़ता है किस दिन को? तो यह पड़ता है 22 फरवरी को। किस दिन? नहीं सॉरी, 22 फरवरी नहीं होगा, 22 मार्च होगा। किस दिन? 22 मार्च को एक चैत्र प्राय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य चली थी? मतलब किस शहर के मध्य चली थी? वो ये उस वक्त का करंट अफेयर्स है, तो आगरा के मध्य। नेक्स्ट,
किसका उपनाम दवाल है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम दवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, द ओडिसी ऑफ होप, द ओडिसी ऑफ होप किसने लिखा है? तो इसको लिखा है ओबामा ने। किसने? ओबामा ने लिखा है द ओडिसी ऑफ होप को। नेक्स्ट देखते हैं हम, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ क्या होता है? तो एनी एडोनी, एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी एडी का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं नोमोफोबिया। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका मोबाइल कहीं खो गया तो आप बहुत घबरा जाते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? वो एक तरह का बीमारी ही है, इसको बोला जाता है नोमोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो ये था पथेर पंचाली। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। और हाल ही में जो 2023 में आईपीएल के आयोजन हुआ उसको किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। किसको हराकर? तो गुजरात टाइटन को हराकर जीता है। और जो ऑरेंज कप है वो किसको मिला है? तो शुभमन गिल को मिला है सबसे अधिक रन बनाने के कारण। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है सबसे अधिक विकेट लेने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं हम, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, तो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। मतलब ग्रीनविच पर अगर 12 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा? तो 5:30 बजेगा। अगर ग्रीनविच पर 12 बज कर रात्रि होगा तो भारत में सुबह 5:30 बजकर सुबह होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, और ग्रीनविच जो टाइम है ये भारत में कितने डिग्री पर है ये ध्यान रखिएगा। तो 82.5 डिग्री पर भारत से गुजरता है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो एक है यूपी एमपी और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ऐसे क्रम से याद रखेगा तो आपको याद होगा यूपी एमपी एपी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं हम, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? तो यह है एशिया में। कहाँ पर? एशिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन है? तो बोरा जो है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो जमुना नदी बहती है। नेक्स्ट, इरावदी नदी किस में गिरती है? इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह किस देश में बहती है इरावदी नदी? तो यह म्यांमार में बहती है, म्यांमार की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसको रीफ कहा जाता है। क्या? रीफ। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल किसको कहा जाता है? तो शहतूत जो है यह एक संग्रहित फल है। बज शहर, बज शहर कहाँ पर है? बज शहर कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम 62। मात्रा यूटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर नहीं, मतलब विस्थापन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो एस है, जो ये विस्थापन, ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का दूरी है, मतलब लंबाई है। तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? तो एल से। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, एल। नेक्स्ट देखते हैं हम सांख्यिकीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है? तो इनका आकार आपको ग्रेटर देन 10 के पावर, मतलब 10 के पावर -6 मीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एक एक कार एक एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो उसमें मतलब जो घर्षण होता है, कोई भी आप भी चलते हैं पृथ्वी पर किस कारण? तो घर्षण के कारण दौड़ते हैं। घर्षण के कारण कोई भी गाड़ी चलती है पृथ्वी पर, मतलब कहीं भी, तो घर्षण के कारण चलती है। तो उसमें जो घर्षण होता है 3-4 प्रकार का होता है। एक स्थैतिक होता है, रोलिंग होता है, लोटनिक होता है। तो इसमें जो घर्षण है, किस घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, तो इसी को क्रम में हमें सजाना है। तो सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, मतलब कोई वस्तु रुकी है तो उसमें घर्षण अधिक है। तो स्थैतिक घर्षण किस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है और सी में भी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? दूसरे नंबर पर तो काइनेटिक घर्षण, मतलब कोई वस्तु चल रही है तो घर्षण कार्य चल रही है। और रोलिंग घर्षण, मतलब हमेशा एकदम फ्री चल रहा है। रोलिंग मतलब पूरा फ्री, एकदम तेजी में घर्षण गोले गोले घूम रहा है। तो इसीलिए जो सबसे अधिक घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण। तो ऑप्शन बी हमारा जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य रिश्ता क्या है? तो इसके मध्य भी स्क्वायर समानुपाती 1/रो होता है। रो क्या होता है? तो रो घनत्व को डिनोट करता है और भी ध्वनि के गति को। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो सिख के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट देखेंगे हम अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर बोला है? सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो इनको निकाल कर रंगून भेज दिया था। और रंगून कहाँ है? तो रंगून आपको म्यांमार में है। जो पहले रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करता था, और अब जो म्यांमार की राजधानी है वो कहाँ है? तो नावपीता है। क्या है? नावपीता। नेक्स्ट देखते हैं हम अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकोलसन ने किया था। किसने? जॉन निकोलसन ने। नेक्स्ट देखते हैं हम अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर में एक पूर्व वायसराय कौन था? मतलब अंतिम वायसराय आखिर से, मतलब अंतिम वायसराय से उसके पहले कौन जो भारत का वायसराय बना था अंग्रेज की तरफ से? तो वो था बेबेल। कौन था? बेबेल। उसके बाद माउंटबेटन बने थे। नेक्स्ट देखेंगे हम एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो उसके लिए क्या सत्य है? तो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और गति में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो जीके था अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें तो अभी और भी जीके है, आगे अभी आएगा। लेकिन यहाँ से कुछ मैथ है, मैथ रीजनिंग बीच में है, उसके बाद फिर जीके आपको मिलेगा। और मैं आज का जो इस सेट का जीके बताया हूँ उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हूँ। अगर आपको डिस्कस के साथ चाहिए तो थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्कस के साथ बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो मैथ है उसको भी क्लियर कर दूँ, ताकि कोई भी आपको फंसे मत क्वेश्चन। ये आपका आ गया क्वेश्चन, मैथ आ गया, उसको आप हम लोग देखते हैं।
और मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर दूंगा, आप बना लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पुश करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 8 है, तो x y का मान क्या होगा। मतलब दोनों संख्याओं का मान पूछ रहा है, तो आप एक फार्मूला देखे होंगे, आपको मिला होगा HCF LCM में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। तो दो संख्या कौन कौन है, तो x है और एक y है, दोनों का गुणनफल हो गया और बराबर LCM गुने HCF होता है। तो LCM HCF हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, और HCF कितना दिया है, 48 दिया है। तो इसको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सिर्फ गुना कर देना है, क्योंकि एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो 4 8 32, 4 4 16 3 19, तो 192 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। बोल रहा है कि दो भिन्न के मस मतलब HCF और LCM के विषय में क्या सही है। तो इसमें जो भिन्न का अगर आपको LCM और HCM पूछेगा, तो एक बात ध्यान पर रखिएगा कि जो पूछेगा वो भिन्न के अंश से बनेगा, और जो नहीं पूछेगा वो हर में रहेगा। मत मान लीजिए कि आपको पूछा भिन्न में दिया है अंक कि 2/3 दिया, 2/3, फिर दे दिया 4/5, फिर दे दिया आपको 8/15 दे दिया, और इसका पूछ रहा है कि HCF कितना होगा। तो HCF कहेगा, तो HCF के लिए कुछ नहीं करना है, तो HCF पूछेगा, जो पूछेगा ऊपर वाला का वही निकलना है। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाला का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे 15 5 3 है, तो LCM 15 5 3 का कितना हो जाएगा, LCM 15 हो जाएगा। तो 2/15 आपका आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि LCM क्या होगा, तो LCM के लिए ऊपर वाला का LCM निकालेंगे, तो 2 4 8 का LCM कितना होगा, 8 होगा, और नीचे वाला का HCF निकालेंगे 3 5 15 का, तो HCF आपको 1 हो जाएगा, जो इसका आंसर आपको सिर्फ क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, और उसका 2/15 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि दो भिन्न के मस और लस का विषय में क्या मतलब क्या सही है। तो अगर देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि HCF है, HCF है तो मतलब ऊपर वाला अंश का HCF निकालना है और नीचे का LCM। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा राइट दिया है, बाकी ऑप्शन में गलत दिया है। तो HCF बराबर HCF बटा में LCM होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। 48 108 और 140 का आपको निकालना है क्या, तो इसका महत्तम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट गुना लिख रहा हूँ। 48 के गुणनफल कीजिएगा तो 16 × 3 आएगा। 16 कितना है, 2 के पावर 4 है, तो इसीलिए 16 × 3 हो जाएगा। उसके बाद 108 है, 108 को करिएगा तो 4 × 27 होगा। 27 क्या है, तो 3 के पावर 3 है, और 4 है 2 के पावर 2। तो ऐसे तो 2 के पावर 2 लिखा जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ वैसे ही, आप समझ लीजिएगा। फिर है 140, 140 को कितना का गुणन, इसके 140 का गुणनफल कीजिएगा तो 4 × 5 × 7। अब इसको हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए जो अंक सभी में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें 16 दिया है, तो 16 4 का गुणनफल है, तो इसमें 4 कॉमन हो गया, आपको एक 4 कॉमन हो गया। और कोई देखेंगे हम अंक कॉमन है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 नहीं दिया है तो ये नहीं होगा। और ये 5 7 ये भी है, सिर्फ इसमें है, ये दोनों में नहीं है, तो सिर्फ हमारा जो 4 है वही हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब फ़ारेनहाइट में कितना दिया है, 5 डिग्री, और इसको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ C/5 लीजिएगा, और उसके बाद F -32/9 कर दीजिएगा। इतना करिएगा तो यहाँ पर F का मान 5 रख देना है, और करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो -15 आएगा। आप बना लीजिएगा, मैं हिंट कर दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में, क्योंकि 15 प्लस में भी दिया है और माइनस में, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या है। तो मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और लाभ है 25%। तो लाभ एक ही बार हम लिखेंगे क्या, लाभ 25 बराबर कोई भी वस्तु को बेचने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो CP में ले SP घटेगा। तो CP कितना दिया है हमारा, 20 दिया है, 20 में ले
Sp कितना है, x है, और इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा x, Sp पर निकलेगा क्योंकि लाभ हो रहा है, और गुने 100 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा, ये x इधर चला जाएगा, x बराबर 20 चौके 80 माइनस 4x, कितना हो जाएगा 4x, 4x इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 80। तो x का मान निकालिएगा तो x का मान 5 से 16 बार में चल जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो आपका आंसर है। ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 16 राइट दिया है। वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 7500 प्लस 1250 बटा 50 बराबर है, किसके बराबर है, तो ये तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7500 लिख देना है और उसके बाद इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 25 आ जाएगा, मतलब 75 25 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 के पावर 1/2, मतलब 12 का रूट दिया है, 12 का रूट दिया है, इसको निकालना है। तो 12 का गुणनफल कीजिएगा तो कितना होता है, 4 गुने 3 होता है। तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का रूट 2 होता है वर्गमूल, तो 2 और रूट 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक संख्या जिसके 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो कितना है, तो एक संख्या मान लेंगे x, तो उसके 7 गुना, तो 7x घटाना है 15, 7x माइनस 15, फिर बोला है उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक, तो फिर 2x लिख देंगे और प्लस 10 लिख देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, x का मान 5 आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, मतलब एक राम है और एक श्याम है, इनकी आयु में अंतर कितना है, 16 वर्ष है। इतना एक क्वेश्चन देखिए मैथ कैसे बनाया जाता है, एक लाइन पढ़िए उसको लिख लीजिए समझ कर। तो राम कितना बड़ा है श्याम से, 16 वर्ष। फिर बोला है कि 6 वर्ष पूर्व राम श्याम का आयु का 3 गुना बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ये कितना बोला है कि 6 वर्ष पूर्व जो राम था उस श्याम का कितना गुना था, तो 3 गुना था, कितना 3 गुना बड़ा था। लेकिन जो उनके आयु में आप कितना भी किसी से बड़ा हो जाइएगा, लेकिन बड़ा होइए या छोटा होइए, लेकिन आपका जो आयु का अंतर है उससे हमेशा सेम रहेगा। तो इस यहाँ पर अंतर इसका कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है रेशियो में। ओरिजिनल अंतर कितना वर्ष दिया है, तो 16 वर्ष अंतर दिया है। 2 से कटाएंगे 8 बार में जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु, तो राम की यहाँ पर 6 वर्ष पहले कितना रेशियो में है, 3 है, तो 8 के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 वर्ष ही पहले का है, तो 6 वर्ष वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो 24 और 6 30 आपका आंसर राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम ए और बी एक काज को 4 दिनों में का समय लेते हैं, ए अकेला 12 दिनों में, मतलब ए और बी कितना दिनों में, ए और बी जो है वो आपको 4 दिनों में, कितना दिनों में, 4 दिनों में, और ए अकेला कितना दिनों में, 12 दिनों में करता है। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 से 3 बार में, 12 से 1 बार में। एक का क्षमता 1 है, तो बी का क्षमता इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो छोटा भिन्न के लिए अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाग दे देना है। तब 6 से 50, 6 से मान लीजिए पॉइंट रखिएगा तो ऊपर 50 हो जाएगा, तो 6 48, ये 8 बार में जाएगा, नीचे 8 है ऊपर 7 है, तो 8 7 8 8 64, ये भी 8 बार में जाएगा, ऊपर 110 मान लीजिएगा, नीचे 12 है, तो 12वां इठोल से ये भी 9 बार में जाएगा। लेकिन इसको ये सर 3 बार में, पॉइंट में 3 आएगा, तो हमारा ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, चक्रण जो क्वांटम संख्या है उसका कितना मान संभव है, तो 2। यहाँ से हमारा फिर जीके स्टार्ट हो गया, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। बोल रहा है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो होगा MCl2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम किसमें sp संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन किसमें है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में है।
कार्बन हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो किसका जो ऑक्सीकरण है वो सदैव -1 होता है, तो फ्लोरीन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 को 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6 × 10⁻23 परमाणु होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम N2+O2, इसको ये जो चिन्ह दिया है इसको उत्क्रमणीय कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए इसमें कौन सा जो है सही दिया है, तो Kc = Kf हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब जीके आ गया है, फिर मैथ आएगा, आपको वो भी देखना है। बोला है कि सिद्धांत डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर देन इक्वल H/4π कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम C6H14 के कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समअवयवी संभव है, तो 5, कितना 5। नेक्स्ट देखते हैं हम यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे AB और AB होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, तो ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने शरीर में जो ग्लाइकोजेन है उसका उपयोग करता है। नेक्स्ट यह एक प्रोटीन नहीं है, इसमें कौन जो है वह प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, रुधिर प्लाज्मा में इसमें से कौन उपस्थित नहीं होता है, तो जो कॉपर ++ है ये उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, इसकी पोषण जो विधि है वो होलोफाइटिक है, तो किसका है, तो यूग्लिना का, किसका, यूग्लिना का। नेक्स्ट देखेंगे हम यह स्टेरॉइड स्रावित करता है, इसमें कौन जो है स्टेरॉइड को स्रावित करता है, तो अग्नाशय जो है स्टेरॉइड को स्रावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणु में या तो DNA होता है या RNA होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बोला है एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, तो किस परास में होता है, तो 1000 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपको रीजनिंग आ गया। बोल रहा है रीजनिंग में अगर किसी कोड में 134 को 1 3 4 को अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, मतलब 1 2 1 3 4 जो है उसके लिए ये अक्षर है अच्छा और स्वादिष्ट, 3 अक्षर दिया है, तो 3 आपको अंक भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बोल रहा है कि 478 का अर्थ है अच्छा पिक्चर देखो और 729 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ देखो हो जाएगा, तो देखो हम देखेंगे किस में है, तो देखो सिर्फ इसमें है, तो मतलब पिक्चर और अच्छा का हमें और इसका अर्थ कितना दिया है, तो 478, तो इसमें किसका अर्थ देखो का निकालना है, तो हम देखेंगे छाटेंगे जो ज़्यादा है, तो अच्छा और पिक्चर को छाटेंगे, तो इसमें ये में अच्छा मिला है, तो अच्छा मिला है, और अंक में इसमें कितना है, देखेंगे कि अंक कौन मिला है, तो इसमें 4 मिला है और इसमें भी 4 मिला है, तो 4 देखो का आपको अंक नहीं होगा, मतलब 4 कट गया। उसके बाद पिक्चर है, पिक्चर किस में है, इसमें है, तो पिक्चर धुंधली है, तो मतलब पिक्चर इसमें है, और अंक में कौन मिला है, तो अंक में सिर्फ 7 मिला है, 7 इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो ऑप्शन जो 8 है वो देखो का अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में दिया है कि रोज का अर्थ 6 8 2 1 है और चेयर का अर्थ 7 3 4 5 6 लिखा है, तो सर्च का कोड में क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, तो एस ई यहाँ पर है, तो एस ई का अर्थ कितना है, तो 2 1 ए में नहीं है, तो ऑप्शन बी में 2 1 ले लेंगे। उसके बाद बोला है ए आर, ए इसमें देखेंगे ए का अर्थ कितना है, ए 3 नंबर पर है, तो 4 है, तो 4 सही है अभी तक। उसके बाद आर है, आर यहाँ पर का है, तो 6 है, ये भी सही है, यहाँ तक अभी सही जा रहा है। उसके बाद सी एच है, सी एच यहाँ पर
फर्स्ट में दिया है तो 7 3, तो 7 3 यहाँ पर भी है, 7 3 यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, मतलब हवा को ग्रीन मतलब हरा कहा जाता है, और ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, येलो कहलाता है वाटर, और कोड में क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा, इसमें जो भी दिया कहता है उसको हम मान लेंगे। अगर बोलेगा कि आम के पेड़ पर अमरूद फलता है तो सही हम मान लेंगे। तो इसमें बोल रहा है क्लियर स्काई, आकाश का जो साफ रंग होता है वो कैसा होता है, तो होता है ब्लू कलर का, और ब्लू का अर्थ इसमें क्या बोल रहा है, ब्लू का अर्थ स्काई मतलब आसमान बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर कोड में जेड का अर्थ इतना दिया है 2197 दिया है, और आर का अर्थ 729 दिया है, तो जे का अर्थ है, तो इसमें जेड जो है इस कितना पर आता है, 26 पर आता है, 26 का 2 से भाग दीजिए तो 13, 13 का क्यू कितना होता है, तो 2197। यहाँ पर आर जो है 18 पर आता है, 18 का 2 से भाग दीजिएगा तो 9, 9 का क्यू 729। यहाँ पर जे है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, 10 के 2 से भाग दीजिए 5, 5 का क्यू 125, जो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती हैं, तो कितने तरीकों से एक चेन्नई से पुडुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 होता है, तो n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और 10 माइनस 1 9, 10 9 बाई 90 जो है आपको आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 9 अंकों 1 2 3 से मतलब 9 अंक से 6 अंकों का प्रयोग कर में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6 अंकों का प्रयोग करके कितनी जो संख्याएं हैं इसको बनाया जाता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9C6 निकालना है, 9C6 निकालना है, तो इसके लिए क्या है, तो 9 हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7, और नीचे अगर यहाँ पे घटाने पर आता है, सॉरी हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, अगर बनाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 9, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 आएगा, तो ऊपर वाला को फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 9 गुने 8 गुने 7, और उसके बाद फैक्टोरियल 6 छोड़ देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है, और नीचे फैक्टोरियल 3 जो है 3 को तोड़ेंगे, 3 गुने 2 हो जाएगा, और गुने 1 होता है तो 1 को छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, 1 से गुना करिए मतलब नहीं होता है, तो यार यहाँ पर फैक्टोरियल 6 बचेगा, तो फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, और ये 3 से 3 बार में गया 9, और 2 से 4 बार में 8 गया, तो 3 बार 7 84 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नहीं गलत है, ऐसे इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सी पूछ रहा है ना, इसका आंसर जो है यही बनेगा 9C आपको 3 बनेगा, और इसको आप बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर जेठ 52 है और 1 48 है तो बैठ बराबर कितना होगा, तो जेठ कितना पर आता है, 26 आता है, तो 26 का दोगुना कर दिया है, और इसको अगर जोड़िएगा तो 20 3 23 1 24, 24 दूनी 48 कर दिया है, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे, टी होता है 20 पर, 20 1 21 2 23, 23 दूनी 46 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्स और वाई 2 पासे फेंकते हैं और एक्स खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 की संभावना आने की कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक पेटी में 9 गेंदे हैं, 2 लाल 3 नीली 4 काली है, 3 गेंदें अदृश्य से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होंगी, तो इसको बनाने के जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक नहीं है मतलब मेथड क्या है, तो 2 गेंदें लाल तो 2C1 गुना 3C1 गुना 4C1, और इसके बाद होता है नीचे में टोटल दिया है 9C3 निकालना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 2 गुने 4 गुने 3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा
9 × 8 × 7 और बटा में 3 × 2 आ जाएगा, जो आप समझ लीजिएगा ऐसे। और नीचे फैक्टोरियल 6 आता है तो 6 कट जाता है, ज़्यादा इसमें जगह नहीं है तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसको गुना करिएगा तो पहले 3 से 3 बार में जाएगा, 3 के 9, और फिर ये 3 से 1 3 कट गया, और 2 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 4 कट गया, तब बचा का ऊपर 2 और नीचे 7, मतलब 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2/7, ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दी गई श्रृंखला जो जारी रखने के लिए चयनित करता है, इसमें मतलब कौन जो है वो आगे तक जारी रखेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ है, वहाँ पीडीएफ से भी आप देख लेंगे, पीडीएफ में आपको इसका मिल जाएगा आंसर, वहाँ से बना लीजिएगा। उसके बाद अब इसमें लेकिन कर रहे हैं वो भी बता दे रहे हैं हम। एक स्टेप में 90 डिग्री ये यहाँ पर है, मान लीजिए कौन ये यहाँ पर है, सॉरी क्वेश्चन में कहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, ये 90 डिग्री बढ़ा रहा है, और इसको इधर ले जा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है ऊपर वाले को, और इसको क्लॉकवाइज ले रहा है। इसको 135 डिग्री घुमाएगा, और उसको एक बार 90 डिग्री और एक बार 45 डिग्री घुमाएगा। तो उसके बाद जो ऑप्शन हमारा आया था कितना आया था, तो ऑप्शन नंबर डी आया था, तो वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, दी गई श्रृंखलाओं को जारी रखने के लिए कौन सा सही है। तो श्रृंखलाओं को जारी करने के लिए जो इसका आंसर है आपको 11 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं, 5 कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11C4 निकाल दीजिएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 330 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें कौन किस आकृतियों के युग में वही संबंध है जो निम्न दी गई आकृतियों में है। इसमें कौन सी आकृति का संबंध वही है जो इसमें दी गई आकृति का संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर देखिएगा तो ये ऊपर में है तो नीचे फिर उसको उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये भी बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा तो है, तो हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो यह योग होगा कितना होगा। तो घड़ी में कितना तक अंक होता है, 1 से 12 तक होता है, कितना 1 से 12 तक होता है, 1 से 12 तक होता है। इसको अगर टोटल जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 78 होगा। 78 में 3 बराबर भाग में बांटना है, 3 से भाग दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 26 बी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, फॉन्ट्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलते अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में हिसाब से लिखा जाए। तो यहाँ पर तो वर्णमाला में नहीं लिखा है, तो FAINTS है, तो पहले इसमें वर्णमाला में ए आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद आई, फिर एन, फिर एस, फिर टी। तो इसमें जो देखिए जो बी में है IN, ये अक्षर नहीं बदल रहा, मतलब 2 अक्षर का जो जगह है वही रह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर दो तस्तरी खाली रहते हैं, मतलब एक कटोरी में वो 9 मूंगफली रखता है तो 2 कटोरी खाली रह जाती है। उसका दोबारा वो कोशिश करता है तो एक जो कटोरी है उसमें 6 मूंगफली रखता है, तो उसके पास जो 3 मूंगफली ही बच जाती है, कटोरी भर जाता है लेकिन मूंगफली बच जाता है। तो इसके जो बनाने का मेथड है का है, मान लेंगे एक कटोरी है और 2 कटोरी बच जाता है, कितना बच जाता है, 2 बच जाता है, कितना रखता है तो एक कटोरी में 9 रखता है। तो फिर बोल रहा है कि अगर 6 रखता है, 6 मूंगफली एक कटोरी में रखता है तो 3 मूंगफली ही बच जाती है। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो x का मान जो आएगा आपको 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को पूरी करती है। तो इसका जो आंसर है, आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से ए और बी का मान निकालना है, तो ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए 50, ये तो यही हो जाएगा। अब मैथ, अब ये सब जो रीजनिंग है ये आप देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग मैं जीके सिर्फ बता दे रहा हूँ, जीके इधर भी नहीं है, रीजनिंग है। ये सब आप बना लीजिएगा, मैं बना देता लेकिन टाइम का आपको लॉस होगा, इसीलिए मैं जीके सिर्फ देखकर बता दे रहा हूँ उसका आंसर कि जीके कौन कौन है। जीके इसमें सिर्फ यहाँ पर दिया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में अब लास्ट में एक दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द गबा, बेरी, ईशाना, गांठ से समानता रखता है। तो इसमें कौन जो है इन सब से समानता रखता है, तो जो समीप है उस सब से समानता रखता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और कल से हम इसका जो आगे जो टेस्ट आएगा उसका मैथ रीजनिंग तो हम नहीं बनाएंगे, जीके का ही डिस्कस करेंगे। मैथ रीजनिंग आप बना लीजिएगा, लेकिन उसका आंसर आपको मिल जाएगा, वो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।